बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 9। तो इसका आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ जो है वो हम करेंगे बुक से। तो बुक पे देखेंगे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। आपको पता है कि पेपर में आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अहमियत रखते हैं। तो आपने इनकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी होती है। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं और ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस होती है। जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके होते हैं वही क्वेश्चन जो हैं वो रिव्यू में दिए जाते हैं, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती है। ये कह लें कि एक तरह की रिवीजन होती है चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज में दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एमसीक्यूज़ क्या हैं। यह है जी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये हर स्टेटमेंट के साथ जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट वन। आपने इनमें से जो राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है, उसको आपने इन सर्कल कर देना है। ठीक है, तो आप साथ साथ समझते जाएं, साथ साथ इनको इन सर्कल करते जाएं। अब है जी इफ़ 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। अगर 2 बंदशकाल एक जैसी हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब देखिए अगर वो सिमिलर हैं तो वो इक्वल तो नहीं है, ठीक है ना, वो सिमिलर हैं, जस्ट उनकी रेशो इक्वल होगी। तो आपने देखना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम जो है वो ए को इंसर्कल कर देंगे, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन्स। अब जो एरियाज हैं इनके, अगर उनकी जो रेशो है वो सिमिलर है, ठीक है, तो वो कैसे सिमिलर होगी? इक्वल टू रेशो ऑफ देयर पैरामीटर्स, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल टू द सम ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इनके सम पे है, इनके वॉल्यूम पे है, इनकी साइड्स के स्क्वायर पे है, या इनके पैरामीटर के रेशो पे है। तो स्टूडेंट्स, हम ये फार्मूला कर चुके हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनका इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। इनकी साइड्स के जो स्क्वायर के इक्वल होते हैं इनकी रेशो एरियाज की। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसीलिए ज़रूरी है कि आप फार्मूलाज जो हैं वो उनको याद करें साथ साथ। तो फार्मूले आप याद करेंगे तो आपको फ़ौरन से क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर साइड्स इज़ 125 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स इज। अब देखिए इसका भी फार्मूला है, ठीक है, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके फिर इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ सॉल्व किए हुए हैं, इसके साथ साथ ये देखिए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए इनका पहले तो फार्मूला देखें कि V1 बाई V2 इक्वल टू H1 बाई H2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्यूब आ जाएगा। अब ये हाइट का क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम के लिए। आपको पता है वॉल्यूम जो है उसकी तीनों साइड ली जाती हैं, उसकी हाइट भी ली जाती है, उसकी विड्थ भी ली जाती है, ठीक है, उसकी लेंथ भी ली जाती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं उसकी उसमें वॉल्यूम में जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है ना, ये ऐसे करके, तो ये ऐसे, ये इसका वॉल्यूम में हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों चीज़ें आ जाती हैं, इसके लिए इसका क्यूब लिया जाता है और हम ये फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखें जो वॉल्यूम की रेशो है वो हमारे पास है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर और 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो V1 और V2 की जगह हमने ये 125 ओवर 27 लगा दिया और इधर आ जाएगा H1 बाई H2 का क्यूब। तो अब आप देखें कि आप ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है और 27 जो है ये 3 का क्यूब है। तो हमने इनका क्यूब ले लिया और इधर से H1 बाई H2 का क्यूब है। तो क्यूब से क्यूब जो है वो आप कैंसिल कर दें। ठीक है, दोनों साइड पे अगर इक्वल रेशो हो, इक्वल वैल्यू हो तो उसको आप कैंसिल कर दें। तो ये आ जाएगा 5/3 इक्वल टू H1 बाई H2। तो इनके दरमियान जो रेशो है, अब इनकी हाइट्स के दरमियान जो रेशो है वो है 5/3, यानी कि 5/3 इक्वल टू H1 रेशो H2। ये इनकी हाइट। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारे पास जी बी ऑप्शन। ठीक है, ये आप बी ऑप्शन है, इसको आप आंसर कर दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला, एक्सटीरियर एंगल के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 360/n। ठीक है,
इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n। तो ये पेंटागन है तो इसलिए n क्या होगा हमारे पास 5 होगा। तो 360/5 है, इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप देख लें कि इसका जो 72 ऑप्शन जो है ये वाला, ठीक है, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लेंगे जी नेक्स्ट वाला, पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड अ सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 104 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर पैरेललोग्राम इज। अब इसमें से कोई ऑप्शन आपने बताना है कि इसकी लार्जर जो है पैरेललोग्राम उसकी साइड की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है जी एक उसका एरिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरी पैरेललोग्राम का एरिया है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों के एरियाज हमें दिए गए हैं, एक की लेंथ दी गई है जो छोटे वाली है और जो बड़ी पैरेललोग्राम है उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। अब देखें इसमें हम फार्मूला लगाएंगे a1/a2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 64, a2 की वैल्यू है हमारे पास 144, L1 हमारे पास 8 है और ये L2 हमने फाइंड आउट करना है। 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर है, 144 हमारे पास 12 का स्क्वायर है। इसको आप इस तरह लिख लें और 8/L2 का स्क्वायर हो गया। आप इसका चाहे स्क्वायर रूट ले लें या आप इस तरह लिख के इसको कैंसिल कर दें, दोनों तरह से ठीक है ना। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तब भी यही वैल्यू आ जाएगी, आप इस तरह लिखेंगे तब भी यही वैल्यू आ जाएगी। तो 8/12 आ गया, इधर 8/L2 आ गया। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। L2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 × 12/8। अच्छा स्टूडेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कह रही हूँ मैं कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने L2 फाइंड आउट करना हम इसको किधर लिखें, ठीक है ना, तो वो अक्सर गलत कर जाते हैं। तो सिंपल आप यूँ कर दिया करें, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, इसके साथ इसको करें, फिर जो इसके साथ वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दें। तो आपके पास जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन है। ये देखिए जिसका हमारे पास जो है वो ये बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। इसको हम इन सर्कल कर देंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। अच्छा, ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 9 साइड्स हैं उसका आपने डायगोनल्स जो है उसके नंबर बतानी है, तादाद बतानी है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। हमने शुरू में फार्मूला जब किए तो इसमें है जी n जो है साइड उसकी कितनी है 9 है। फार्मूला हमारे पास है n-3/2। तो डायगोनल के लिए जब आपने लगाना है कि डायगोनल्स कितने हैं, डायगोनल्स इज इक्वल टू n की जगह हम 9 लिखेंगे, फिर n-3/2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9 × 6, ये 6 आ जाएगा बाई 2, तो ये आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 9 × 3 और 27, यानी कि डायगोनल्स कितने बनेंगे 27। अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसकी साइड जो है वो हमारे पास 9 है तो हमारे पास इसके डायगोनल जो हैं वो 27 बनेंगे। हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी। चलें, अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने कर करके देखने हैं, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जो MCQs हैं ये आप करके देखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर भी मालूम होगा इसका। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन ये आपके रिवाइज हो जाएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है द स्फीयर्स आर सिमिलर्स, टू स्फीयर्स आर सिमिलर्स एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशो 4:5। ये रेडियाई होता है रेडियस की जमा, ठीक है। तो 2 रेडियस हैं तो उनको हम रेडियाई कहेंगे। तो ये आ जाएगा कि टू स्फीयर्स आर सिमिलर्स, तो उनकी रेडियाई के दरमियान रेशो जो है वो 4:5 है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इज 505 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। अब इसको भी करके देख लेते हैं हम, सेम वही लगेगा फार्मूला हमारे पास कि A1 हमने मालूम करना है, A2 की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है ना, सेकंड उसके स्फीयर की, और एक का रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इनके दरमियान ये रेशो है। फार्मूला लगाएंगे आप A1/A2 इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इनकी वैल्यू लगा देते हैं। A1 मालूम करना है, A2 की वैल्यू है 500 पाई इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर। तो आपने इसका ये ले लेनी है वैल्यू A1/500 पाई इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है।
अब आपने ये मालूम करना है, तो आप ये जो नीचे डिवाइड हो रही है वैल्यू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा A1 = 16/25 × 505। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो आप इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और उसके साथ आपने 20 आ जाएगा, तो आपने इसको 25 2 × 50 और साथ में 0 20 आगे 20 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो आपके पास आ जाएगा, और ये वैल्यू है आपके बी ऑप्शन की। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट आ जाता है आपका A regular polygon has an exterior angle of 30 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल जो है 30 डिग्री है। हाउ मेनी डायगनल्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो पॉलीगॉन में कितने डायगनल्स होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लेंगे इसके पहले कि इसकी जो पॉलीगॉन है वो कितनी साइड्स उसकी एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देखेंगे एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास है 30 का, डायगनल्स हमने इसके फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है, यानी कि 360/n है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, और ये इसका इनके फार्मूला है, तो 360/n है। तो आपने इसको n को इधर ले आएँ, 30 को इधर ले जाएं, तो आपके पास ये आ जाएगी साइड्स उसकी कि कितनी है। अब देखें n = 360/30 आ गया, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया n। ठीक है ना, ये 12 3 × 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो n हमारे पास 12 आ गया, यानी कि कितनी साइड्स हैं, उसकी साइड्स हैं जी हमारे पास 12। अब हम देखते हैं कि इसके डायगोनल जो है वो कितना है बनेंगे। अच्छा, अब देखें कि साइड्स हमारे पास 12 आ गई हैं। अब हमने देखना है कि डायगोनल्स कितने बनेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है n × n - 3/2 आ जाएगा। तो डायगोनल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, n हमारे पास 12 आ गया, इसकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके जो है हमारे पास आ जाएगा 54, यानी कि हमारे पास कितने डायगोनल्स आएंगे 54। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये 54 वाला ठीक सही है। नेक्स्ट है जी, इन अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल टू द साइड लेंथ इज, आपने उसकी जो साइड लेंथ है उसकी और डायगोनल्स की रेशो बतानी है। तो हम ये देखते हैं कि हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं। हेक्सागोन में साइड्स होती हैं जी आपके पास 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 साइड्स हैं, तो इनमें 3 डायगोनल्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये। तो ये इन दोनों के दरमियान रेशो क्या बनेगी, यानी कि 6 साइड्स हैं उसकी, और ये इसका 3 जो है वो डायगोनल्स हैं, तो इनमें 2:1 की रेशो जो है वो बनेगी, यानी कि ये इसकी साइड्स और इनके डायगोनल्स की रेशो जो है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास 2:1 जो है वो बी ऑप्शन है। ठीक है जी, ये ऑप्शन जो है वो हमारा है। अच्छा, नेक्स्ट और इसका लास्ट MCQ जो है वो है इसका, ये देखिए, आर रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165, हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव, कि इसकी कितनी जो साइड्स हैं वो हमारे पास होती हैं। तो अब हमने इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें हमारे पास इंटीरियर एंगल जो है उसका फार्मूला है n - 2/2 × 180। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री है, तो n - 2/2 × 180। तो ये सबसे पहले n जो है हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 165n = n - 2 × 180। ठीक है, ये फार्मूला हमने शुरू में किया था सारे फार्मूले के। हमने जब उसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तब हमने कौन सा फार्मूला लेना है, सम अप का फार्मूला जो है उसमें n नहीं आएगा, लेकिन जब हमने एंगल लेना है इंटीरियर तब ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब n इधर चला गया, 165n = n - 2 × 180 आ गया। अब इसको आप 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 180n आ जाएगा और -360 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n आ जाएगा। अब देखें, ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, तो आप इसको इधर ले जाएं और 160 को इधर लें। ये माइनस है, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, और ये इधर प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसे है कि 360 = 180n - 165n। तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 15n। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 360 = 15n। तो 360/15 = n आ गया। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ये है 24। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसका आ जाएगा ये डी ऑप्शन। ठीक है, ये 24 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट,
MCQs हमने कर लिए हैं, ठीक है, वो भी डिटेल के साथ किए हैं, सॉल्व करके किए हैं, ताकि आपको अगर उनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको सॉल्व करना इजी हो, और दूसरा आपको कंफर्म हो कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि पीछे जो है वो आंसर दिए गए हैं वो कुछ रॉन्ग हैं, कुछ इसमें नई बुक है, कुछ वैल्यू स्टेटमेंट्स मिस्टेक है उसमें, और कुछ में आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो आपने खुद से वेरीफाई करना है कि हमने ये MCQ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हमने इनका आंसर लिखा है। तो आपने, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, आपने तमाम के तमाम MCQ जो है उनको सॉल्व कर लेना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तसल्ली भी हो जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी आपका सेकंड क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़। अब उसका इंटीरियर एंगल जो है वो कितना है, ठीक है, आपने ये बताना है कि उस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी हैं जिसका ये इंटीरियर एंगल है। तो हमें पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन कितना है जी 1080, और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन हमने मालूम करनी है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180, ये इसका फार्मूला है। हमने 9.4 शुरू करने से पहले जब इंटीरियर एंगल मालूम करना था उसका फार्मूला भी देखा है, और जो हमने सम ऑफ एंगल जो है उसका करना है वो भी हमने सीखा है। तो अब देखें कि ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, तो इधर आ जाएगा इसका सम अप कि 1080 था इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब 180 जो है इसको आप इधर डिवाइड कर लें, आपके पास आ जाएगा 1080 बाई 180 इक्वल टू 9 - 2। इनको आपने सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 को आपने 108 पे किया तो 6 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इधर है हमारे पास n-2, इसको कर भी लेते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर दें, 18 6 108, 6 आ गया, 6 इक्वल टू n-2, तो ये 2 जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n + 2 इक्वल टू 9, तो 9 कितना आ गया 8। तो हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइड्स हैं 8 साइड्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज़ ट्वाइस एज हाइट एज द अदर, यानी कि दो बोतलें हैं, उनमें से एक की हाइट दूसरी से दुगनी है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटीज़। अब आपने उनका सरफेस एरिया भी बताना है और उनकी कैपेसिटीज़ यानी कि उनके वॉल्यूम भी बताने हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहली अगर दूसरी से दुगनी है तो इसका मतलब है अगर एक हाइट जो है, एक बॉटल की हाइट वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूसरी जो है उसकी ज़ाहिर उससे डबल होगी, दुगनी है तो अगर है डबल तो वो 2 हो जाएगी, यानी कि पहली की बोतल की अगर हाइट 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी की 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब रेशियो ऑफ हाइट्स क्या है उनकी 1 और 2। अब आपने वही फार्मूला लगाना है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे A/A1 बाई A2 और इक्वल टू L1 बाई L2 का स्केयर। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, L1 और L2 की, 1/2 का स्केयर आ गया तो ये आ जाएगा A1 बाई A2 इक्वल टू 1/4। अब ये 1/4 आ गया तो इनके एरियाज़ के दरमियान रेशो कौन सी हो जाएगी, A1 रेशो A2 इक्वल टू 1/4। अच्छा, ये तो हो गई इनके एरियाज़ में रेशो कि जब उनकी हाइट इस तरह है तो फिर उनके एरियाज़ जो हैं वो किस रेशो के होंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं इनकी कैपेसिटीज़ यानी कि इनका वॉल्यूम। अच्छा, कैपेसिटीज़ या वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, टू फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटी वी यूज़ फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर फिगर्स V1 बाई V2 इक्वल टू 1 H1 बाई H2 U, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पता है, मैंने आपको अभी इसकी ब्लॉक बना के दिखाया था कि उसमें 3 साइड्स होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो इसलिए इसका क्यूब आता है। तो अब इस हाइट का क्यूब लेंगे हम, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी कि रेशो थी हमारे पास 1:2 की, तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा, तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। तो V1 बाई V2 इक्वल टू 1/8, यानी कि इनके वॉल्यूम या इनकी कैपेसिटीज़ के दरमियान जो रेशो आएगी वो कौन सी है, V1 रेशो V2 इक्वल टू 1/8। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको फार्मूले तो अच्छी तरह याद हो गए होंगे, यानी कि जब आपने एरिया लेना है तब आपने उसका स्क्वायर लेना है इसकी साइड्स का, जब आपने वॉल्यूम लेना है तब आपने उसका क्यूब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियाई भी आ सकता है, यहाँ पे हाइट भी आ सकती है, यहाँ पे लेंथ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा उनका क्यूब ही। चलें जी, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज़ 1/10
ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशंस, यानी कि जो मॉडल कार है हमारे पास उसकी और जो एक्चुअल कार है उसकी डायमेंशंस में जो है वो 110 की रेशो है। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ देयर विंडो स्क्रीन्स। ठीक है, आपने इनकी विंड स्क्रीन जो है उसकी आपने बतानी है कि उनमें क्या रेशो है। अच्छा, विंड स्क्रीन की रेशो के लिए हमने रेशो ऑफ डायमेंशंस ऑफ 2 मॉडल कार 1/10 यूज़ द फार्मूला ऑफ रेशो। अब एरिया मालूम करना है हमने। ठीक है, एरिया के लिए हम क्या करेंगे, A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो हमने इनका लेने रेशो जो है वो हमारे पास आ गई है 110, यानी कि इनकी विंड स्क्रीन के दरमियान जो रेशो है वो है 110 की, हर चीज़ के दरमियान ही, यानी कि जो भी उन दोनों का कंपैरिजन है उसमें हर रेशो जो है वो 110 आएगी। तो एरिया हमने लेना है, तो अब 110 का स्क्वायर लेंगे तो 1/100 आ जाएगा। तो उनकी विंड स्क्रीन के दरमियान मॉडल कार और एक्चुअल कार की A1/A2 इक्वल टू 1। अब हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है इसका द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बूट्स, यानी कि हमने इनकी बूट्स की कैपेसिटी या गुंजाइश जो है उसको मालूम करना है। तो उसके लिए हम ज़ाहिर है जब कैपेसिटी मालूम करेंगे इट्स मीन कि हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, और जब हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो आपको पता है हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V1/V2 इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। तो आपको पता है इसकी डायमेंशन रेशो जो है वो उसकी गाड़ी की, दोनों गाड़ियों की क्या है, 110। तो 110 रेशो को यूज़ करके हम ये फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो L1/L2 की जगह हमने वैल्यूज़ लगाई हैं 1/10 का क्यूब। ठीक है, तो 1/10 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा, 10 का क्यूब जो है वो 1000 आ जाएगा। तो हमने ये V1/V2 इक्वल टू 1/1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सेकंड पार्ट, यानी कि। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा दी विड्थ ऑफ द कार्स। ठीक है, तो जो दोनों कारें हैं उनकी आपने विड्थ जो है उसको मालूम करना है। तो विड्थ आर प्रोपोर्शनल टू दी डायमेंशन। विड्थ रेशो जो है वो हमारे पास 110 है, तो आ जाएगी 110। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन रेशो यही है। डी जो है वो हमारे पास आ जाएगा द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। जाहिर है अगर दोनों मॉडल कार हैं तो दोनों के व्हील्स की रेशो जो है 1/1 है, यानी कि अगर उसके 4 हैं तो उसके भी 4 हैं, तो उन दोनों कारों की रेशो जो है वो उसकी व्हील्स की 1/1 आ जाएगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा, 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर्स, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर 2। यानी कि 3 जग हैं हमारे पास, तीनों जग जो हैं उनकी हाइट जो है वो एक की 8 सेंटीमीटर है, एक की 12 सेंटीमीटर है, एक की 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है ना, ये जो सिमिलर पॉलीगॉन्स हैं ये इसकी रेशो जो है उनकी हमने अभी इसकी देखिए एप्लीकेशंस हैं कि हम आम ज़िंदगी में इनसे कैसे जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इतनी ऊंचाई के जग हैं तो उनके अंदर कितना कितना जो है वो पानी या कोई भी लिक्विड जो है वो उसमें आ सकता है। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स, अगर उसमें आधा लीटर जो है वो पानी आता है या आधा लीटर कोई भी लिक्विड आता है, तो आपने बाकी 2 जग जो हैं वो उनके बतानी है कि उनका वॉल्यूम कितना है, उनके अंदर कितना कितना लिक्विड जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट जग जो है उसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसी स्टेटमेंट्स को हमने अरेंज करके लिख लें डाटा की फॉर्म में। सेकंड जग जो है उसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और थर्ड जग की कितनी है जी, 16 सेंटीमीटर। अब ये तीनों जग्स जो हैं उनकी हाइट आ गई हमारे पास। अब हम उसके वॉल्यूम के लिए जो है वो V1 जो है वो हमें दिया गया 1/2 लीटर, सेकंड का और थर्ड का वॉल्यूम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब उसको हम फार्मूला वही लगाएंगे कि V1/V2 इक्वल टू H1/H2 का क्यूब। इसमें देखें कि पहले हम लेते हैं V1/V2 का, तो हम लेंगे फर्स्ट वाले जग का वॉल्यूम और सेकंड वाले का हमें फाइंड आउट करना है। हाइट हमने दोनों की ले ली, पहले जग की और दूसरे जग की, इनका क्यूब ले लेंगे। तो 8 का क्यूब जो है वो आ गया हमारे पास 512, और नीचे 12 का क्यूब जो है वो हमारे पास आ गया 1728। ठीक है, 1728। तो अब हम देखेंगे कि ये इसका वॉल्यूम 1/2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आके उलट जाएगी। इसको जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको आपने इसके साथ कर लिया। अब देखें ये 1/2 आ गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये जो V2 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने V2 मालूम करना है, तो जो इसके साथ वैल्यू थी वो हमने इधर डिवाइड कर दी। ठीक है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड कर दिए, और ये दोनों वैल्यू जो हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट हम करेंगे कि V2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे पास आ गया 3375। ठीक है ना, तो इसको हमने जब इसको डिवाइड किया तो 3.33
375 आ गया। ठीक है, ये देखें ना 1728 को 512 पे आपने डिवाइड करना है। जब हमने डिवाइड किया तो फिर हमारे पास ये आ गया 3.375। तो इसको आपने फिर इसके साथ करना है डिवाइड अगेन। ठीक है, तो V2 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V2 इसको डिवाइड करने के बाद V2 इज इक्वल टू 1.687 लीटर। ठीक है, ये आ गई V2 की दूसरे जग का यानी कि कैपेसिटी है उसका वॉल्यूम। अब हम करते हैं तीसरे जग का V1/V3। अब पहले दूसरे का किया था, अब हम तीसरे का करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे की वैल्यू लिख लेंगे। हाइट हमने लिख लेनी है तीसरे की, पहले की और तीसरे की। ठीक है जी, अब इस पर आ जाएगा ये क्यूब है इसका, 8 का क्यूब हमें पता है हमने लिया था 512 आ गया। 16 का क्यूब हमने लिया तो वो 4096 आ गया। अब फिर पहले की तरह हम करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ कर लेंगे। जब हमने V3 मालूम करना है तो जो इसके साथ वैल्यू थी वो डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ गया 8 और 8/2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है जी, ये हमारे पास तीसरे की जग की जो है वैल्यू आ गई 4 लीटर। तो अब देखें स्टूडेंट कि एक की जो है 1/2 लीटर थी, दूसरे की वैल्यू जो है वॉल्यूम जो है वो आ गया 1.69 लीटर और तीसरे का वॉल्यूम जो है वो आ गया 4 लीटर। यानी कि इस तरह इन तीनों जगहों की जो है वो आपने कैपेसिटी जो है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दी सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। एक जैसे ग्लास हैं, ठीक है, और उनकी हाइट्स जो है वो हमें तीनों की दी गई है। इफ़ द टॉलेस्ट ग्लास हैज़ 343 मिलीमीटर, फाइंड दी कैपेसिटीज ऑफ अदर 2। अब सेम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की तरह वो जैसा है कि आप देखें उसमें जग थे और इसमें जो है वो ड्रिंकिंग ग्लासेस दिए गए हैं और उनकी कैपेसिटीज़ हाइट दे दी गई हैं। कैपेसिटीज़ आपने मालूम करनी है। तो हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे कि हम इनकी पहले ले लेंगे हाइट, इन तीनों की हाइट जो है वो हम अलग से लिख लेंगे कि पहले ग्लास की हाइट जो है वो इतनी है, दूसरे ग्लास की हाइट जो है वो इतनी है और तीसरे ग्लास की हाइट इतनी है। क्योंकि हमने इनकी कैपेसिटीज़ यानी कि वॉल्यूम मालूम करना है तो हमने कैपेसिटी जो पहले उसकी है वो दूसरे की है और तीसरे की हमें दी गई है। क्योंकि इस दफ़ा जो है वहाँ पे हमें सबसे छोटे जग की कैपेसिटी दी गई थी, इस क्वेश्चन में हमें सबसे बड़े ग्लास की कैपेसिटी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला वही यूज़ करेंगे V1/V2 इक्वल टू H1/H2 का क्यूब। पहले हम इनमें से वो फार्मूला निकालते हैं। अब देखिए हमने हमारे पास तीसरे ग्लास की दी गई है कैपेसिटी, हम लेंगे पहले की, फिर हम मालूम करेंगे दूसरे की। तो हम लेते हैं V1/V3 इक्वल टू H1/H3 का क्यूब। तो हमने 3 की हमें दी गई है तीसरे ग्लास की, बड़े वाले ग्लास की पहले की हाइट और तीसरे की हाइट हमने ले ली है, इनका हमने क्यूब ले लेना है। तो स्टूडेंट ये जो लंबी सी वैल्यूज़ होती हैं इनको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। 7.5 का क्यूब जो है वो कैलकुलेटर से मैंने लिया है तो 421.875 आ गया। 10.5 का क्यूब जो है मैंने कैलकुलेटर से लिया है तो वो आ गया 1157.625 और साथ में ये आ जाएगी ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इधर डिवाइड हो रही है। हमें सिर्फ V1 चाहिए, V1 के साथ जो कुछ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो हमें सिर्फ V1 की अभी कैपेसिटी या वॉल्यूम चाहिए तो इसके लिए हमने ये इनके क्यूब्स ले लिए दोनों वैल्यूज़ के और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम V3 के साथ। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, इस पर हमने इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके हमारे पास आ गया 125 ml। ठीक है, यानी कि V1 का पहले ग्लास का सबसे छोटे ग्लास का जो वॉल्यूम है उसकी कैपेसिटी है वो कितनी आ गई 125 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीलीटर आ गया इसका। अब हम करेंगे दूसरे वाले ग्लास का V2/V3 इक्वल टू H2/H3 का क्यूब आ गया। इसी तरह हम लेंगे V2 का और दूसरा V3 का, इन दोनों का लिया, इनके क्यूब्स ले लिए हमने कैलकुलेटर पे। तो 9 का क्यूब आ गया ये और 10.5 का क्यूब ये आ गया। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम 343 के साथ। अब इसका भी कैलकुलेटर पे मैंने कर लिया इनको। ठीक है, कैलकुलेटर पे मैंने ली थी इनकी वैल्यूज़, इनके क्यूब्स। अब मैंने इसको और इसको आपस में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। डिवाइड करेंगे हम इसके साथ, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 216। ठीक है, तो अब V2 जो है उसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ गई है, यानी कि दूसरे ग्लास की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ गया 216 मिलीलीटर। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट इस तरह हमने एक गिलास की जो है कैपेसिटी हमें मालूम थी, हमने बाकी दोनों गिलासों की कैपेसिटी जो है वो मालूम कर ली है।
अच्छा स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं वो हमारे तकरीबन सेम ही थे, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी इनकी फ़र्क था कि एक में जग की वो मालूम करनी थी हमने कैपेसिटी वॉल्यूम, और एक में हमें ग्लासों का करना था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो इसमें अब देखें, इसमें भी हम ये एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें हमारे पास देखें दिया गया है कि टू मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस आर टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस मॉडल कार्स। एक खिलौने बनाने वाली कंपनी ने जो है वो कारें जो बनाई हैं विच आर सिमिलर इन एवरी वे, तो हर तरह से एक जैसी लगती हैं एक्चुअल कार की, ठीक है। इफ़ द रेशो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल कार टू द डोर एरिया ऑफ द कार इज़ 1 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। अब अगर जो मॉडल कार है छोटी, उसका एरिया और जो बड़ी मॉडल कार के दरवाज़ों का एरिया जो है वो है 1 और 25 सेंटीमीटर का। तो आपने जो है वो मुख्तलिफ रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है कि इनमें अब बाकियों में रेशो क्या क्या है, ठीक है जी। एक खिलौना गाड़ी है मॉडल और एक बड़ी जो है एक्चुअल गाड़ी है, उनके दरमियान में जो उनके दरवाज़ों के दरमियान में जो है उनके एरिया, जो दरवाज़ों का एरिया है उनमें रेशो ये वाली है, ठीक है। बाकियों की रेशो हमने अब मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा जी रेशो ऑफ देयर लेंथ्स, कि उनकी लंबाइयों में कितनी रेशो है। अब उनकी कार के दरवाज़ों में जो रेशो है वो है 1 और 2500। अच्छा, हमने फार्मूला यूज़ करना है उनका जनाब A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास है, लेंथ हमने मालूम करनी है उसकी, ठीक है ना। द रेशो ऑफ देयर लेंथ मालूम करनी है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2500 और L1/L2। अब हम लेंगे इनका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया हमने जी, तो हमारे पास आ गया ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/50 आ जाएगा, इधर ये स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो L1/L2 आ गया। ये आ जाएगा 1/50 और इधर आ जाएगा L1/L2। तो हमारे पास ये दोनों उनकी लेंथ जो है उसकी जो साइड्स हैं लेंथ की उसकी आ गई L1/L2 इक्वल टू 1/50। अब देखें ये इस तरह मॉडल कार से हम एक्चुअल कार के हर चीज़ की रेशो जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा उन्होंने कहा है कि रेशो ऑफ द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स। अब उनके पेट्रोल टैंक्स जो हैं उनमें कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। फिर वही हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास लेंथ है, लेंथ जो है वो हमें दी गई है, हमने मालूम कर लिया, दी नहीं गई हमने मालूम कर लिया। लेंथ वो है हमारे पास उसकी रेशो 1 और 50 की, ठीक है। अब हम इसकी कैपेसिटी यानी कि इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए जो है हमारे पास फार्मूला है V1/V2 इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/50 का क्यूब आ जाएगा। तो आप देखें सिंपल सा होया कि अगर 5 का क्यूब है 125, तो ये अगर स्क्वायर है तो 2 ज़ीरो लगा दें, अगर क्यूब है तो 3 ज़ीरो लगा दें। तो हमने यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा दिए, तो ये 50 का हमने ऐसे ही बगैर कैलकुलेटर के क्यूब ले लिया। तो V1/V2 इक्वल टू 1/125,000 आ गया, ठीक है। तो यही इनके दरमियान में रेशो आ गई, जो इनकी पेट्रोल टैंकीज़ के दरमियान में दोनों गाड़ियों की रेशो है। अच्छा जी, अब सी जो है वो है हमारा कि दी विड्थ ऑफ द मॉडल इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड। अगर वो 150 सेंटीमीटर चौड़ी है गाड़ी, जो एक्चुअल गाड़ी है, तो फिर जो मॉडल कार है ना उसकी आपने चौड़ाई जो है वो मालूम करनी है। तो अच्छा स्टूडेंट, जो हमने पहले दो उसमें किया उसमें लेंथ तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास थी 1/50, ठीक है। तो 1/50 की उससे 150 की रेशो से हमारे पास लेंथ है। हमने अब इसकी विड्थ मालूम करनी है, जबकि एक गाड़ी की विड्थ हमारे पास है। अच्छा, W1/W2 इक्वल टू L1/L2, ये जस्ट उनका कंपैरिजन है, ठीक है ना। इन दोनों की आपस में रेशियो का वो प्रोपोर्शनल है। इसमें हम फार्मूला यही वाला यूज़ करेंगे बस, कि W1 दिया गया है उसकी विड्थ के लिए, गाड़ी की विड्थ जो है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 1/50 आ गई इनकी लेंथ की रेशो। तो अब देखें कि W1 इज इक्वल टू, ये मैंने जैसे बताया आपको कि जो अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, उसके साथ जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दें, जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड कर दें। अब ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो W1 यानी कि दूसरी जो गाड़ी है उसकी जो विड्थ आएगी वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना, जो उसकी मॉडल कार है।
तो मॉडल कार की हमारे पास विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ़ द एरिया ऑफ रियर विंडो ऑफ द मॉडल इज़ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने एक्चुअल जो है उसका मालूम करना है, ठीक है। उसमें अब हमारे पास लेंथ का पहले से जो, अब ये मैंने हर क्वेश्चन में साथ साथ मेंशन किया है कि जो हमने मालूम किया ना लेंथ एल की वैल्यूज़, वो हमने साथ साथ इस तरह लिख देनी है कि ये हमने मालूम किया और ये हमारे पास हैं। अब ये एरिया ऑफ विंडो ऑफ मॉडल कार जो है वो A1 है और एक्चुअल कार जो है उसका A2 है। हम फार्मूला लगाएंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो जी ये इसके साथ A1 की वैल्यू आ गई 3, A2 हमने मालूम करना है, इन दोनों की आ गई 1/50 का स्क्वायर। तो 1/50 का स्क्वायर हमने लिया, वो क्या आएगा। अब देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया था ना क्यूब के 5 का स्क्वायर आ गया 25, अगर स्क्वायर लेना है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, क्यूब लेना है तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरो आ गए, तो ये आ गया 1/2500। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो A2 × 1 इक्वल टू 3 × 2500। तो 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आ गया। तो A2 हमारे पास जो है वो आ गया 7500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल जो गाड़ी है उसकी विंडो का एरिया आ गया, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। अब देखें कि आपने MCQs भी किए और आपने क्वेश्चन भी किए, अब कितने इजी हैं ये सब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो अप्लाई करके इन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि मैथ जो है वो हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन द सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी इज़ 144:169। आप देखें कि ये जो एक जैसे जार हैं कॉफ़ी के, उनके ऊपर जो लेबल लगे हुए हैं ना, ये उनका एरिया है। देखिए अब कहाँ से कहाँ हमने वो करना है कि कॉफ़ी के जार हैं एक जैसे, उनके ऊपर लेबल लगे हुए हैं और उन लेबल्स का एरिया जो है वो 144:169 है। फाइंड द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द 2 जार्स। आपने उन दोनों जार्स जो हैं उनकी हाइट मालूम करनी है और उनकी कैपेसिटीज़ मालूम करनी है। तो एरिया ऑफ 2 जार्स A1:A2 ये हमने मालूम करना है, ठीक है ना। तो 2 सिमिलर लेबल्स, ठीक है ना, ये आगे उनका एरिया आ गया, ठीक है ना, लेबल्स का एरिया है, सही है। तो हमने हाइट मालूम करनी है उनकी, तो उसमें आ जाएगा जी A1/A2 इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइट मालूम करनी है हमने, ठीक है ना। ये हमारे पास उन लेबल्स का एरिया आ गया। तो आपने इन एरिया जो है उसको आपने कर लिया कि दोनों तरफ हमने लिया इनका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये आ जाएगा, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा 13 और इधर दोनों की ये आ गई हाइट का, ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। अब आपके पास है 12:3 इक्वल टू H1:H2, यानी कि दोनों की हाइट जो है वो आ गई H1:H2 इक्वल टू 12:3, ठीक है। ये इनकी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर और 13, ठीक है। अच्छा जी, आगे है देयर कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ में अब हमने हाइट मालूम कर ली है, ठीक है ना, हाइट हमने मालूम कर ली, उनकी रेशो ये है हमारे पास। तो अब देखें कि उनकी कैपेसिटीज़ कितनी है जी। V1/V2 इक्वल टू H1/H2 का क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा उनके वॉल्यूम, और यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। इनके हमने कैलकुलेटर से क्यूब्स ले लिए हैं, इनको हमने इसी तरह लिख लेना क्योंकि ये इनके वॉल्यूम है। V1/V2 इक्वल टू 1728/2197, ठीक है जी। ये हमने कॉफ़ी जार्स के जो है वो मालूम कर लिए हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ टेसेलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, 6 स्क्वायर्स and 6 equilateral triangles. Find the total area of a single pattern with side length 1/2 meters of each polygon, ठीक है जी। ये आपने मालूम करना है और आप देखें कि इसमें आपने इसको थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्वेश्चन। इसमें आप देखें कि टेसेलेशन जो है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखें कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड टेसेलेशन है। इसमें आप देखें कि ये एक आपको पैटर्न दिया गया है,
इस पैटर्न का आपने एरिया फाइंड आउट करना। इसमें देखें कि 6 आपके पास स्क्वायर जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके पास स्क्वायर यूज़ किए गए हैं और फिर उनके दरमियान में ये जो ट्राइंगल हैं ये मालूम की गई हैं। आपने हर एक ट्राइंगल का यानी कि वो मालूम करना है और उसका पैटर्न का आपने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, और जबकि उनकी साइड जो है वो 1/2 मीटर जो है वो है हर पॉलीगॉन की। ठीक है, अब है जी लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच पॉलीगॉन इक्वल टू 1/2 मीटर, ये हमें दी गई है। एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन के लिए फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, 3√3/2 इंटू एल स्क्वायर। जो भी इसकी लेंथ है, उसका साइड है, जो भी चीज़ है आप उसका लिखें तो ये इसका स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर हमें दिया गया 1/2 मीटर का, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे 3√3/2 और इसका ये आ गया स्क्वायर। आप इसकी कैलकुलेशन कर लें तो ये 1/4 आ जाएगा, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3√3/8 स्क्वायर मीटर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोन। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लेना है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि L इंटू एल यानी कि लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 1/4, तो हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं? 6 हैं। अभी मैंने आपको टेस्लेशन दिखाई, उसमें 6 हैं हमारे पास स्क्वायर्स, तो हमने 6 के साथ एक उसको मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास ये 6 स्क्वायर्स का एरिया आ गया 3/2 स्क्वायर मीटर। अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, वो जो मैंने आपको दरमियान में ट्राइंगल्स दिखाई थी, ये उनका एरिया मालूम करेंगे। ये आ जाएगा √3/4 एल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो √3/16 स्क्वायर मीटर आ गया आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया। अब हमारे पास ट्राइंगल कितनी है, वो भी हमारे पास 6 है, उसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 303/8। ठीक है, ये कैंसिल होके तो ये स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमारे पास ट्राइंगल का भी है, 6 ट्राइंगल का एरिया है, 6 स्क्वायर्स का एरिया है। तो अब हमने पैटर्न को देखना है कि वो पैटर्न कैसे बनेगा। तो टोटल एरिया ऑफ अ पैटर्न इक्वल टू एरिया ऑफ हेक्सागोन, जितनी हेक्सागोन हैं उनमें हर एक में एरिया ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा और साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास हेक्सागोन का एरिया, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर्स का एरिया, ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल्स का एरिया। तो अब आपने इन तीनों को जो है वो ऐड कर लेना है। अब देखें कि तीनों के नीचे, इसके नीचे जो है, अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम देखें हमारे पास आ जाएगा 8 एलसीएम आ गया, तो इसको ये वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये 2 4 8 आएगा, तो 3 4 12 आ जाएगा। ये भी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बाय 8। √3 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से लेके इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 12 के साथ ऐड कर देना। ठीक है, ये देखिए 6 इसलिए आया ना, ये 3√3 और 3√3, इनको दोनों वैल्यूज़ को आपने इस तरह ऐड करना होता है जैसे हम x की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, √3 + 12, तो ये 12 ये है वो। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ली, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, 12 के साथ ऐड किया, 22.38/8, तो हमारे पास इसको डिवाइड करके आ गई एरिया जो है वो आ गया हमारे पास 2.80 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास उसका एरिया आ गया जो हमने उन्होंने ईच पॉलीगॉन का पूछा था। ठीक है, तो स्टूडेंट आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज या मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है वो भी 9 चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर को बार बार आपने रिवाइज़ करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वही आपको परफेक्ट बना सकती है। तो और जितना इजी करेंगे उतना ही आप आसानी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है और जो नए देखने वाले बच्चे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है।